डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 9th के अंग्रेजी के पोइट्री के दूसरे लेसन का अध्ययन करेंगे। बच्चों, दूसरे लेसन का नाम सिंपैथी है और सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। और इसके कवि हैं चार्ल्स मैके। इसके कवि हैं चार्ल्स मैके। चलिए बच्चों, इस पाठ में हम लोग सहानुभूति के बारे में जानेंगे कि सहानुभूति होती क्या है। तो चलिए बच्चों, अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन करने से पहले एक बात आपको हम बताना चाहेंगे बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियो मिल सकें। आप प्लेलिस्ट में जाके मेरी सारी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए बच्चों, पाठ का अध्ययन करते हैं। बच्चों, यह पाठ चार्ल्स मैके द्वारा लिखा गया है और कवि अपनी ही बात को बता रहा है। सहानुभूति के माध्यम से कवि अपनी बात को ही बता रहा है। तो चलिए देखते हैं बच्चों। पहला पैसेज है। कवि कह रहा है, आई ले इन सारो डीप डिस्ट्रेस्ड माई ग्रीफ प्राउड मैन हियर्ड हिज लुक्स वर कोल्ड ही गेव मी गोल्ड बट नॉट काइंडली वर्ड। आई ले इन सारो, ले का मतलब होता है पड़े होना, सौरो का मतलब होता है दुख, डीप डिस्ट्रेस्ड का मतलब होता है गहरा दुख। कवि कह रहा है, मैं दुख के कारण गहरे दुख में पड़ा हुआ था। माई ग्रीफ, मेरे दुख को, अ प्राउड मैन, एक घमंडी व्यक्ति ने, हार्ड माने सुना, मेरे दुख को एक घमंडी व्यक्ति ने सुना। हिज लुक्स वर कोल्ड, उसकी निगाहें ठंडी थी, अर्थात उसकी आंखें ठंडी थी। ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे धन दौलत दिया। बच्चों, यहाँ पे गोल्ड का मतलब हम धन दौलत से लगाएंगे। ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे धन दौलत दिया। बट नॉट अ काइंडली वर्ड, लेकिन एक भी दया भरा शब्द नहीं कहा। बट नॉट अ काइंडली वर्ड, लेकिन एक भी दया भरा शब्द नहीं कहा। आगे देखेंगे बच्चों। माई सारो पास्ड, मेरा दुख गुजर गया। पास का मतलब होता है बच्चों गुजरना, सारो का मतलब होता है दुख। माई सारो पास्ड, मेरा दुख गुजर गया। आई पैड हिम बैक, पैड का मतलब होता है बच्चों अदा करना। आई पैड हिम बैक, मैंने उसका वापस अदा कर दिया। द गोल्ड, जो धन दिया था, ही गेव टू मी, मुझे। आई पैड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी, मैंने उसके धन दौलत को वापस अदा कर दिया जो उसने मुझे दिया। देन स्टूड इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है बच्चों सीधा। देन माने तब, स्टूड माने खड़ा होकर के, इरेक्ट माने सीधे। तब मैं सीधा खड़ा होकर के, एंड स्पोक माई थैंक्स, मैंने उसे धन्यवाद कहा। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स, तब मैं सीधे खड़ा होकर के उसे धन्यवाद दिया। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और उसके उदारता की प्रशंसा की। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और उसके उदारता की प्रशंसा किया। चैरिटी का मतलब होता है बच्चों उदारता, और ब्लेस का यहाँ पे बच्चों हम सेंस लगाएंगे प्रशंसा करने से। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और उसके उदारता की प्रशंसा किया। तीसरा स्टेंजा है बच्चों। आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन, अ पुअर मैन पास्ड माई वे, ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड, ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे। कवि कह रहा है, आई ले इन वांट, मैं ज़रूरत में पड़ा था। वांट का मतलब होता है बच्चों ज़रूरत या आवश्यकता। ग्रीफ का मतलब होता है दुख। पेन का मतलब होता है दर्द। कवि कह रहा है, मैं आवश्यकता, दुख, दर्द में पड़ा हुआ था। अ पुअर मैन पास्ड माई वे, एक गरीब व्यक्ति मेरे रास्ते से गुजरा। वे का मतलब होता है बच्चों रास्ता। अ पुअर मैन पास्ड माई वे, एक गरीब व्यक्ति मेरे रास्ते से गुजरा। ही माने उसने, बाउंड माने दबाया, माई हेड मेरे सर को, उसने मेरे सर को दबाया। ही गेव मी ब्रेड, उसने मुझे रोटी दी। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, उसने रात और दिन मेरी देखभाल किया। वॉच्ड का मतलब होता है बच्चों देखना या देखभाल करना।
ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, उसने मेरी रात और दिन देखभाल किया। चौथे स्टेंजा में बच्चों कवि क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कवि कह रहा है हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, मैं कैसे उसका वापस करूँगा, फॉर ऑल ही डिड टू मी, जो उसने सारी चीज़ें मेरे साथ किया। हाउ शैल आई पे, मैं कैसे अदा करूँगा, हिम बैक अगेन, उसका वापस, मैं उसका धन वापस कैसे अदा करूँगा, फॉर ऑल ही डिड टू मी, जो उसने सारी चीज़ मेरे साथ किया। ओह गोल्ड इज़ ग्रेट, अरे धन दौलत तो महान है, बट ग्रेटर फॉर इज हेवेनली संपत्ति, बट लेकिन ग्रेटर फॉर इज हेवेनली संपत्ति, लेकिन इससे भी बढ़कर दैवी सहानुभूति महान है, लेकिन इससे भी बढ़कर दैवी सहानुभूति महान है। चलिए बच्चों एक बार हम फिर रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। पहला स्टेंजा है आई ले इन सारो डीप डिस्ट्रेस्ड, मैं दुख के कारण गहरे दुख में पड़ा हुआ था। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हियर्ड, मेरे दुख को एक घमंडी व्यक्ति ने सुना। हिज लुक्स वर कोल्ड, उसकी आंखें ठंडी थी। ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे धन दौलत दिया। बट नॉट अ काइंडली वर्ड, लेकिन एक भी दया भरा शब्द नहीं कहा। अगला है माई सारो पास्ड, मेरा दुख गुजर गया। आई पैड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी, मेरा दुख गुजर गया, मैंने उसके धन को वापस अदा कर दिया जो उसने मुझे दिया। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, तब मैं सीधे खड़ा होकर के उसे धन्यवाद दिया और उसके उदारता की प्रशंसा किया। आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन, अ पुअर मैन पास्ड माई वे, ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड, ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे। आई ले इन वांट, मैं आवश्यकता में पड़ा था, एंड ग्रीफ और दुख में पड़ा था, एंड पेन और दर्द में पड़ा था। मैं आवश्यकता, दुख और दर्द में पड़ा हुआ था। अ पुअर मैन पास्ड माई वे, एक गरीब व्यक्ति मेरे रास्ते से गुजरा। ही बाउंड माई हेड, उसने मेरा सिर दबाया। ही गेव मी ब्रेड, उसने मुझे रोटी दी। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, उसने मेरी रात और दिन देखभाल किया। लास्ट स्टेंजा बच्चों, हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, कवि कह रहा है अब हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, मैं उसका धन वापस कैसे अदा करूँगा। फॉर ऑल ही डिड टू मी, जो उसने मेरे साथ किया। ओह गोल्ड इज़ ग्रेट, कवि कह रहा है ओह गोल्ड इज़ ग्रेट, अरे धन दौलत तो महान है, बट ग्रेटर फॉर इज हेवेनली संपत्ति, लेकिन इससे भी बढ़कर दैवी सहानुभूति महान है। सो थैंक यू वेरी मच।